बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है और सामान्य मूल्य जो है वो दीर्घकालीन मूल्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के बारे में। मैं हूं जितेंद्र कुमार भालसे और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लिनिक। तो आइए विद्यार्थियों, आज बात करते हैं बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य की सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में। तो अब परिभाषाओं में आपको दिख रहा होगा कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं। तो वह मूल्य जो किसी वस्तु का अति अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति की अस्थायी संतुलन की वजह से जिसका निर्धारण होता है उसे हम बाजार मूल्य कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम सामान्य मूल्य के बारे में बात करें तो सामान्य मूल्य वह मूल्य है जो दीर्घकाल में मांग एवं पूर्ति के स्थायी संतुलन से निर्धारित होता है। तो अब हम इसके अंतरों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाजार मूल्य क्या होता है। तो बाजार मूल्य जो है वो अति अल्पकालीन मूल्य होता है। कैसा मूल्य होता है? अति अल्पकालीन मूल्य होता है। जबकि सामान्य मूल्य जो है वो कैसा होता है? वो दीर्घकालीन मूल्य होता है। प्रकृति की अगर दोनों की बात करें तो बाजार मूल्य दिन में कई बार बदलता रहता है, कई बार दिन में बदलता रहेगा, जबकि सामान्य मूल्य जो है वो अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। अगर इसके निर्धारण की अगर बारे में बात करें तो बाजार मूल्य के निर्धारण में जो है वो मांग और पूर्ति की के जो है असंतुलन की वजह से इसका निर्धारण होता है, और जबकि सामान्य मूल्य का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन की वजह से होता है। इसी तरीके से प्रभाव के बारे में बात करें, ये आईएमपी एमसीक्यूज है, इसके बारे में पूछा जाता है कि बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग पक्ष जो है वो ज्यादा प्रभावी होती है। कौन सा पक्ष? मांग पक्ष जो है वो ज्यादा प्रभावी होती है, जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में जो है आपकी पूर्ति पक्ष ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली होती है। उसी तरीके से अगर वास्तविकता के बारे में बात करें तो बाजार मूल्य जो है वो वास्तविक मूल्य होता है, प्रचलित मूल्य होता है, आपको ये देखने को मिल जाएगा बाजार में। मगर सामान्य मूल्य जो है वो एक काल्पनिक प्रवृत्ति का मूल्य होता है। परिवर्तन के बारे में बात करें, मैंने जैसे बताया कि बाजार मूल्य दिन में कई बार बदलता है, जबकि सामान्य मूल्य की स्थिति जो है वो देखा जाए तो बार बार बदलने की नहीं होती है। वस्तुओं के बारे में बात की जाए तो बाजार मूल्य का संबंध जो है पुनरुत्पादित एवं गैर पुनरुत्पादित दोनों वस्तुओं से इसका संबंध होता है, जबकि सामान्य मूल्य का संबंध जो है वो पुनरुत्पादित वस्तुओं से ही इसका संबंध जो है वो लगाया जाता है। इसी तरीके से संबंध के बारे में बात करें तो बाजार मूल्य जो है वो जो है घटता बढ़ता रहता है। इस तरीके से डायग्राम के बारे में मैं आपको बताऊं तो डायग्राम इसका किस तरीके से बनेगा, तो आप लोग देखोगे कि बाजार मूल्य का जो डायग्राम है वो आपको इस तरीके से जो है लहराता हुआ दिखेगा, जबकि सामान्य मूल्य का ये जो है बाजार मूल्य है जो आपको लहराते हुआ दिख रहा है, ये बाजार मूल्य है, और जो स्थिर लाइन है वो जो है सामान्य मूल्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के बारे में जो है चर्चा की। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इकोनॉमिक्स क्लिनिक से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।